बिहार के अररिया जिले के रानीगंज प्रखंड किंदरपुर वार्ड संख्या 2 की ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसकी जिंदगी बरसों से अंधेरे और मजबूरी के बीच सिमट गई थी। ये राहुल पासवान का परिवार है। करीब 14 साल की उम्र में राहुल जी की दोनों आंखों की रोशनी चली गई। तब से ये परिवार बिना किसी स्थायी सहारे के जिंदगी निभाता आ रहा है। इस घर में कुल 4 सदस्य रहते हैं। राहुल जी, उनकी पत्नी और उनके 2 छोटे बच्चे। बांस और प्लास्टिक से बनी इस झोपड़ी में न दरवाजा है न सुरक्षा। बरसात के दिनों में घर के अंदर पानी भर जाता है और फर्श हर समय सीलन से भरा रहता है। कमाई का कोई साधन नहीं। पत्नी कभी कभी दूसरों के घर काम करके जो थोड़ा बहुत मिल जाता है उसी से बच्चों का पेट भरने की कोशिश होती है। कई बार माँ खुद भूखी रह जाती है ताकि बच्चे खा सकें। आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहली बार इस परिवार तक पहुंची है। इस सहायता में राशन सामग्री, गैस कनेक्शन, बर्तन, बिस्तर, कपड़े और रोजमर्रा की जरूरत का सामान शामिल है। ये मदद सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि इस अंधेरे जीवन में एक नई रोशनी की शुरुआत है। आइए आपको दिखाते हैं इस परिवार की पूरी कहानी इन्हीं की जुबानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एसए न्यूज बिहार और मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार। आज हमारी एसए न्यूज की टीम बिहार के अररिया जिले पहुंची है और अभी जिस जगह पे खड़े हैं वो अररिया जिले के रानीगंज प्रखंड के किंदरपुर वार्ड संख्या 2 में। दर्शकों, आज यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम पहुंची है। अन्नपूर्णा मुहिम जो आज हमारे देश के हजारों लाखों परिवारों को एक नया जीवन देने का काम किया है। आज वो अन्नपूर्णा मुहिम आज इस गांव के रहने वाले राहुल पासवान, जो करीब 14 वर्ष के उम्र से ही दोनों आंख से रोशनी उनका चला गया और अपने जीवन को जो है अंधकारमय जीवन जी रहे हैं, उस जीवन को आज संत रामपाल जी महाराज जी जो है उजियारा करने के लिए आज यहाँ तक पहुँचे हैं। आज उनकी मुहिम पहुँची है। हम सीधे उस परिवार से मिलेंगे, उस परिवार के हालात को आपको दिखाएंगे, क्या कहानी है, किस स्थिति में वो अपना जीवन यापन कर रहे थे, वो सारी स्थिति से आपको रूबरू कराएंगे। हमारे साथ बने रहें। और सामने आप जो झोपड़ी देख रहे हैं यही वो झोपड़ी है। दर्शकों, हमारी दाईं ओर जो देख रहे हैं ये झोपड़ी के अंदर जो प्रवेश करने का जो रास्ता है यही वो रास्ता है। देख पा रहे होंगे यहाँ पे जैसे ही हम जब इंटर करते हैं तो यहाँ एक चापाकल लगा हुआ है और इस चापाकल के सहारे जो है इसी से पानी वगैरह का इस्तेमाल जो है ये पूरा परिवार करते हैं। हम सीधे आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक बड़ा सा आंगन बोलिए या खाली जगह है, जहाँ पे अब देख पा रहे होंगे एक और घर जो है इधर राहुल पासवान जी का भाई का घर है और राहुल पासवान जी का घर जहाँ पे आज संत रामपाल जी महाराज जी का अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है। ये झोपड़ी का हालात आप देख सकते हैं दर्शकों। ये पूरी तरह से बांस और प्लास्टिक के सहारे जो है ये झोपड़ी बनाया गया है। दीवार जो है फूस और बांस के सहारे, इसे टाटी बोला जाता है, टाटी के सहारे चारों दीवार जो है मतलब घेराबंदी करके ये झोपड़ी बनाया गया है। इसमें कोई दरवाजा नहीं है। इस झोपड़ी में जब प्रवेश करते हैं तो स्थिति और भी मतलब कह सकते हैं काफी दर्दनाक कर सकते हैं, काफी दयनीय कर सकते हैं। ये जो दीवार है जिसे टाटी बोला जाता है बांस के सहारे, ये पूरी तरह से टूट चुका है, सड़ा हुआ है। मतलब बारिश की वजह से जो है ये पूरी तरह से खराब हो चुका है और बारिश का पानी सीधे जो है झोपड़ी में आता होगा, क्योंकि ये झोपड़ी का जो हाइट है जमीन से वो बिल्कुल कम है और यहाँ बारिश का पानी आसानी से नीचे से भी आता होगा और आसमान से मतलब छत से भी टपकता होगा। देख पा रहे होंगे जो जमीन का स्थिति है, जो फर्श है पूरी तरह से सीलन भरा हुआ है, गीली जमीन है और स्थिति तो काफी मतलब जर्जर है झोपड़ी का। पता नहीं कैसे ये पूरा परिवार जो है अपने बच्चों के साथ इस झोपड़ी में रहते होंगे, ये तो भगवान ही जानते होंगे। यहाँ पे एक देख पा रहे होंगे एक चौकी लगा हुआ है और इस पे जो है एक चटाई बिछा हुआ है। यही है झोपड़ी और यही
वो हालात है जिस हालात में ये पूरा परिवार अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जिस झोपड़ी में तो कोई सामग्री नहीं है, तो आप देख पा रहे होंगे इस झोपड़ी का जो ऊपर का जो है छत है वो किस तरह से बनाया गया है, बांस का और प्लास्टिक का सहारा। ये देख पा रहे हो अंदर का हिस्सा जो है वो प्लास्टिक है और इसके ऊपर फूस वगैरह डाल करके इस झोपड़ी को बनाया गया है। ये झोपड़ी की हालात भी जो है बिल्कुल जर्जर, देख पा रहे होंगे यहाँ पे फटा हुआ है प्लास्टिक, यहाँ भी डैमेज है और यहाँ भी देख पा रहे होंगे पूरी तरह से डैमेज है। मतलब समझ पा रहे होंगे कि बारिश जब आता होगा तो बारिश का पानी एक बिल्कुल आसानी से इस झोपड़ी के अंदर प्रवेश करता होगा। इधर देख पा रहे होंगे बांस का जो बल्ली है वो पूरी तरह से टूटा हुआ है बीच का हिस्सा। मतलब आप कह सकते हैं अगर तेज आंधी और तूफान आए तो ये झोपड़ी बिल्कुल टूटने का आसार होगा। खाना कहाँ बनाती हैं आप? खाना वहाँ पे भी बना देते हैं, यहाँ बनाते अच्छा, यहाँ पे भी बनाती हैं, जब बारिश आता होगा तब खाना यहाँ बनाते हैं। हैं, और ऐसे कहाँ बनाती हैं? वहाँ बनाते हैं। चलिए मैं वो भी जगह दिखाऊंगा। दर्शकों देख पा रहे होंगे ये खुले आसमान में यहाँ पे खाना बनाती हैं और जब बारिश के दिनों में जब बारिश आता है तब वो परिवार जो है घर के अंदर जो एक चूल्हा बना हुआ है वहाँ पे खाना बनाते हैं। और घर में कोई सामग्री वगैरह नहीं दिखा, कोई बक्सा पेटी खाने पीने का सामान कुछ नहीं है। कहाँ रखते हैं? ये रूम में रखते हैं, दीदी वाला रूम में। अच्छा, मतलब क्या कारण है ये बारिश में, मतलब पानी टपकता है इस वजह से रखे हैं? हाँ, चूता है ना इसीलिए बोल रहा था उसी में रखने के लिए। अच्छा, दूसरे घर में रखे हैं। ये कौन, किसका घर हुआ ये? बड़ी दीदी का। राहुल जी के बड़े भाई हीरालाल पासवान जी का घर है। क्योंकि ये झोपड़ी का स्थिति काफी जर्जर है तो कुछ सामग्री जो है घर का, कपड़े वगैरह बच्चे लोग के लिए वो इस घर में रखते हैं। मतलब समझ सकते हैं दर्शकों कि इन हालात से ये पूरा परिवार जो है पिछले काफी वर्षों से गुजर रहे हैं। ये आप भली भांति समझ पा रहे होंगे। हम सीधे इस परिवार से बात करेंगे और किन हालातों से ये जूझ रहे थे, ये सारी बात जो है इस परिवार से हम जानने का प्रयास करेंगे। दर्शकों हमारे साथ राहुल पासवान और उनके पूरा परिवार यहाँ पे हैं, उनसे हम बात करेंगे कि किन हालातों से वो अपने जीवन को गुजार रहे थे और क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। करीब जी नमस्कार राहुल जी, कैसे हैं? देखिए हम लोग तो सर बहुत दिक्कत में हैं, ठीक है ना। मतलब जो कि हम बचपने से हम अंधा हैं, ठीक है। मेरा आँख का रोशनी भी खत्म हो गया बच्चे में। इसके बाद हम लोग काम कितने साल के थे तब रोशनी चला गया? लगभग रखे ना 13-14 का 13-14 साल में हम लोग को रोशनी खत्म हो गया। क्या हुआ था उस वक्त? क्या कोई तबीयत खराब हुआ था? क्या हुआ? तबीयत नहीं, थोड़ा सा आँख में दर्द हुआ। दर्द होने के बाद जो है कि एकाएक जो रोशनी खत्म हो गया। हम गए थे डॉक्टर के पास, गए थे मेडिकल, तो मेडिकल में जांच किया तो बोला कि नहीं ये जो इसका चीज़ है ना, ये रोशनी एकाएक आपको खत्म हो गया। इसके बाद जो है अब रोशनी इसमें नहीं आएगा, जितना ठो बच गया उतने ठो रहेगा। अच्छा, ये सक्सेस होने वाला नहीं है। तो उस दिन से मान के चलिए मेरा माताजी था, पिताजी था, वही हम लोग को कमा करके मतलब हमको खिलाया पिलाया। इसके बाद हमको जब उम्र हुआ तो हम लोग को शादीशुदा किसी तरह से हो गया। तो मान लीजिए तब से मेरा पत्नी वही हमको किसी का घर में झाड़ू पोछा लगाते हैं तो उससे 1000-1500 रुपया जो है ना महीना में हो जाता है, तो वही से गुजर बसर हम लोग कर रहे हैं। तो हमारे तो बहुत हम लोग को दिक्कत था। तो इसलिए हम लोग ऐसे कि एक बड़े मोबाइल में कोई युवक आदमी जो है वो मतलब जो कि देख रहा था, तो उसमें हम लोग संत रामपाल जी उसी का कहानी उसमें दे रहा था मोबाइल में। तो हम लोग सुने कि वो लोग बोला कि संतलाल राम जी महाराज के ओर से जो है ना अन्नपूर्णा मुहिम चला जा रहा है निसहाय आदमी के लिए। तो हम लोग जाके बोले गांव घर में जो कुछ भगत उसमें जुटा हुआ है उसको बोले कि ऐसे ऐसे बात जो हम लोग सुने हैं मोबाइल में। तो बोला कि ठीक है हम लोग आश्रम जाते हैं, आश्रम हम लोग जो है ना पता करेंगे, जब वहाँ पता लग जाएगा तो इसके बाद हम आपको सर्वे करके इसके बाद हम लोग ऊपर भेजेंगे, ठीक है। तो वो हम बोले तो वो लोग गए थे वहाँ, उसको पता लगा तो वो लोग सर्वे किया, वहाँ से हमारे घर पर आकर के सर्वे किया, सर्वे करके सारा कहानी लिख करके वहाँ दिया। तो इसलिए हम लोग बहुत दिक्कत में थे पहले, लेकिन अब जो है हम लोग को दिक्कत कुछ दूर हो जाएगा। ये सारे भक्तों से आपने कांटेक्ट किया कि ये कैसे हमको मिल सकता है, अगर इस मुझे भी सहारा मिल जाता तो ठीक रहता है ना? जी जी जी। तो इन्होंने इस गांव के रहने वाले जो चंदन पासवान जी जो हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, उनसे कांटेक्ट किया और इस मुहिम के बारे में जब उनसे बातचीत किया कि ये मुहिम का अगर सहारा मिलता है
तो शायद मेरा परिवार का जो है जीवन बदल सकता है। इसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आते हैं और जाहिर सी बात है इस मुहिम का एक सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि इस मुहिम के तहत ऐसे परिवार को खोज करके उन्हें मदद दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे ये परिवार जो है एक वीडियो के माध्यम से उनको पता चलता है और स्वयं जो है संत रामपाल जी महाराज जी से कांटेक्ट करते हैं और आज इसके बाद सर्वे किया जाता है। सर्वे रिपोर्ट जो है संत रामपाल जी महाराज जी के जो कमेटी है उस कमेटी तक जाता है। आज इस अपील के बाद, इनके पुकार के बाद आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आए हैं, इनको पूरे राहत सामग्री के साथ आज इनके घर तक पहुंचे हैं। यहाँ पे इनकी पत्नी भी हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे हम। जी, क्या नाम हुआ आपका? पूजा कुमारी। राहुल जी बता रहे हैं कि करीब 13-14 साल की उम्र में उनकी आँख की रोशनी चली गई। इसके बाद इनका शादी होता है, आप घर पे आते हैं। ये हालात जो है अभी झोपड़ी का, क्या उस समय भी ये झोपड़ी था? हाँ, झोपड़ी था। उस समय भी झोपड़ी था। हाँ। जब आपके कंधों पे जब बोझ आया, ये अब 2 बच्चे हैं, आपका एक बेटा है और एक बेटी है ना, हाँ। ये सारे बच्चे का और परिवार का परवरिश कैसे कर पाते हैं? क्या करते हैं आप? जाते हैं दूसरे के घर में पोछा तोछा लगाते हैं, वही देता है 15-2000 रुपया महीना। उसी में कहाँ काम करती हैं आप? रानीगंज में भी पोछा लगाते हैं। रानीगंज में जाकर के किसी के घर में काम करती हैं, उसके बाद कितना मिल पाता है उससे? 2000। 2000? क्या 2000 में पूरे परिवार का गुजारा चल पाता है? कैसे भी दिक्कत करके तो चले जाता, नहीं हो रहता तो एक दिन भूखले सोना पड़ता है कि। मतलब ऐसा हालात होता है कि कभी आपका परिवार भूखे भी सोना पड़ जाता है? हाँ। आप एक माँ हैं, जब आपके बच्चे भूखे रहते होंगे तब आप कैसा महसूस करते होंगे? हम लोग नहीं खाते हैं, इसी सबको खिलाते हैं, बाल बच्चा को। अपने भूखे रह करके बच्चों को खिला करके रखते हैं ना। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। एक माँ को समझ सकते हैं कि माँ के ऊपर क्या गुजरता होगा दर्शकों, जब कभी ऐसा हालात होता है कि खुद भूखे रह करके अपने बच्चों को खिलाते होंगे। देख पा रहे होंगे एक छोटी सी मासूम सी बच्ची है, एक गुड़िया। क्या नाम होगा गुड़िया आपका? यशोदा। पढ़ने जाती हो? नहीं। पढ़ना चाहती हो आप? हाँ, पढ़ना चाहती है। दर्शकों, यही वो मासूम बच्ची है, छोटी बच्ची, और एक इनका बेटा है। ये 4 सदस्यों का परिवार इसी झोपड़ी में रहते हैं और अपना जो है जीवन किसी तरह से गुजारा करते हैं। बहन जी, मुझे एक और जानकारी दीजिए, आपका ये जो झोपड़ी है, इसके अलावा भी आपके पास कितने ज़मीन है? जमीन नहीं है, जितना देखते हैं उतने हैं। ये झोपड़ी है, आगे का रोड तक जो है वो इतना ही तक जो है ना आपका। हाँ जी। तो राहुल जी, आप कितने भाई हैं आप? देखिए सर, हम तो बोल रहे हैं कि 4 भाई है, ठीक है। अच्छा। मेरा 4 भाई है, 2 ठो तो हम लोग को 2 ठो को रोशनी नहीं है, 2 ठो ठीक है। तो 2 भाई का आँख का रोशनी नहीं है? 2 भाई, एक तो वहीं पर जो नहीं बैठे हुए थे अभी, अच्छा अच्छा। एक तो वही, एक तो हम लोग हैं। हम तो सबसे छोटे। बाकी 2 भाई ठीक हैं? ठीक है, वो सब अलग अलग अपना अपना परिवार को मेंटेनेंस करता है। 4 भाई अलग अलग रहते हैं? जी जी जी। नहीं, एक तो भाई जो है ना, जो वहाँ पर बैठे थे, वो मेरा महिला भाई जो है ना, उसी के साथ में वो रहता है। तो जिनके आँख की रोशनी नहीं है वो मंझले भाई के साथ रहते हैं? जी जी जी। हम लोग तो अकेले रहते हैं, जब से हम लोग को शादीशुदा हुआ है तो हम लोग अपना अकेले रहते हैं। वही परिवार मेरा जो है वही कमा करके आता है, तो वही मतलब जो बाल बच्चा का परवरिश होता है, और हमको भी और उसका भी दिक्कत से कैसे हो जाता है। आपको जैसा कि राहुल पासवान जी बता रहे थे कि मैंने एक वीडियो देखा था, वो वीडियो ऐसे न्यूज़ जिस तरह से मुहिम कवरेज कर रहे ऐसे न्यूज़ की वीडियो राहुल पासवान जी ने देखा। उस वीडियो को किसी गाँव वाले जो ग्रामीण युवक थे वो देख रहे थे और राहुल पासवान जी उस वीडियो को सुने, क्योंकि वो देख नहीं सकते हैं। और इसके बाद जो है संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं इस गांव के रहने वाले, उस भक्तों तक जो है वो कांटेक्ट किया और इसके बाद आज इस मुहिम का लाभ इस परिवार तक पहुंचा है। मैं सबसे पहले उस भक्त से आपको मिलवाऊंगा, संत रामपाल जी महाराज जी को अनुयायी से आपको मिलवाता हूं, जो अनुयायी इस मुहिम को इस परिवार तक पहुँचाने का एक मध्यस्थता कहिए या एक माध्यम बना। क्या नाम हुआ सर आपका? सर मेरा रंभू भगत नाम है। रंभू भगत नाम है। क्या सही बात है राहुल जी आपके घर तक पहुँचे? इन्होंने जैसा कि बताया है कि मैंने एक वीडियो को देख रहा था और सुना अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में, और इस सुनने के बाद जो है आप तक पहुँचे और
इस मुहिम के बारे में जानकारी लिया, क्या कहानी था, क्या सच्चाई है? कहानी था कि इसका दयनीय स्थिति पूरा नाजुक हो, क्या कहते हैं, पूर्ण योजना से इसको लाभ मिल जाए किसी तरह। हम इसको खबर किए, तब हम दिलीप दास को कोऑर्डिनेटर जो है जिला कोऑर्डिनेटर, उसको खबर किए, तब इसको मुहैया हो गया है। तो ये आपसे पहले कांटेक्ट किए, बताए अपनी स्थिति का कि हमने अगर क्या हमें इस मुहिम का लाभ मिल सकता है? हाँ, हम बोले कि ऐसा है प्रावधान कि मिल सकता है, ऐसा स्थिति है आपको पूरा। उसके बाद आपने अपने जिला कोऑर्डिनेटर से बात किया? जी 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 जी, दिलीप दास है और सुरेंद्र बालदेव दास भी है। हम जाते हैं वहाँ आश्रम में, वहाँ सबको बताए, तब वहाँ से आए वो लोग, यहाँ पे सर्वे किए। बस सर्वे में आपने क्या पाया, क्या स्थिति था इनका, क्या देखे आप? इसके पास में था कि चूल्हा नहीं था, कुछ नहीं, जलावन देख रहे हैं कि किसी तरह चल रहा था इसका जीवन यापन। मतलब कोई सहारा नहीं था? कोई सहारा नहीं था, आँख अंधा है। एक भाई और है, लेकिन उसका तो और स्थिति गड़बड़ है। तब इसके बाद आज आप लोग सामग्री लेकर के पहुँचे? जी जी जी, पूरा सामग्री लेकर के सब टीम आए हैं। ठीक है, धन्यवाद। दर्शकों, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी की जो है इस जिले के, अररिया जिले के जिला कोऑर्डिनेटर हैं, जिनके माध्यम से आज राहुल पासवान जी के घर तक जो है अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है। सर, आप जब इस परिवार तक पहली बार पहुंचे, सर्वे किए, आपने क्या स्थिति देखा, क्या पाया आपने? सच्चाई भगत जी, हमको रंभू भगत के माध्यम से जानकारी मिला कि ये के राहुल पासवान है, जो दोनों आँख से अंधा है और किसी तरह से जो है कोई काम धंधा नहीं करता है। बहुत तरह के दैनिक स्थिति है इसका, और इसको गुरुजी के माध्यम से जो अन्नपूर्णा मुहिम के जो ये चला है, तो इसमें आप इसको जो है जोड़ दीजिए भगत जी। बहुत निसहाय लोग हैं, तो हम लोग जो है आए यहाँ पर सर्वे की, वहाँ से जो है राज कोऑर्डिनेटर से सलाह लिए कि जो है एक ऐसा भगत है, हम लोग सर्वे कर सकते हैं, ऐसा व्यक्ति है जो सर्वे करना चाहते हैं हम लोग। तो आदेश हुआ कि जो है सर्वे कर सकते हैं। यहाँ आने के बाद जो है इसका जो है स्थिति देखे कि सही माने में इसका दोनों आँख अंधा है, 2 बच्ची है, और जो है कहीं कोई काम धंधा नहीं करता। इसका भगत जो भगतमती है, वही कहीं से मांग चांग करके इधर उधर से इसका पत्नी जो है मांग चांग करके ला करके अपना जो है किसी तरह से भंडारा बना करके खाता है भगत जी। तो हम लोग आए, तो हम लोग ऐसा सर्वे करके जो है राज कोऑर्डिनेटर को भेजे। तो आज जो है गुरुजी के माध्यम से जो सामग्री का सामान ये आए हैं, तो इसीलिए जो है हम लोग आज यहाँ पर पहुँचे हैं। हमारे साथ एक और शिष्य हैं, जिनसे जानना चाहेंगे कि ये जो राहुल पासवान हैं, जिनका जीवन काफ़ी सालों से, जैसा कि बताएं कि 14 सालों से, सर 14 साल तक तो ठीक थे, उसके बाद इनका आँख का रोशनी चला गया, अंधेरे में जी रहे हैं। उनकी पत्नी एक सहारा है, और उनकी पत्नी पास के किसी शहर में जा कर के काम करती हैं, झाड़ू पोछा लगाती हैं, तब जा कर के 1500 से 2000 रुपये कमा करके अपने, आप देख पा रहे हैं, छोटी सी मासूम बच्ची है, एक गोद में बच्चा है, पूरा परिवार का जीवन यापन उन्हीं के सहारे चल रहा है। सर, इस अंधेरे जीवन में आप किस तरह से रोशनी आज डालने के लिए आप लोग यहाँ पहुँचे हैं? आज जो इस परिवार के लिए आपने रोशनी की बात करी, तो रोशनी के लिए जो संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश हुआ है कि भाई इस परिवार को जा कर के जो भी जिन भी चीज़ की आवश्यकता है, जिस भी चीज़ की ज़रूरत है, उन्हें जिन चीज़ों की कमी हो रही है, कमी महसूस हो रही है, उनसे जा कर के पूछो। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार ने, शिष्य ने पता भी किया। उसके बाद जो आदेश हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी का, और जो इनको कमी हुई है, जिस चीज़ की कमी हुई, वो सारी कमी को दूर करने के लिए और प्रकाश डालने के लिए बहुत सारा सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी भेजे हैं। मतलब आप इनको मदद देने से पहले इनसे इनकी सारी ज़रूरत के चीज़ों के बारे में पूछते हैं कि क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत है, तब सारे सामग्री का जो है आप लेकर के आज यहाँ पहुँचे हैं? जी बिल्कुल, किसी भी लाभार्थी परिवार को मदद जब भी दिया जाता है, सिर्फ राहुल पासवान जी ही नहीं, और भी जहाँ भी दिया जा रहा है, उनसे पहले संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश है कि भाई उनसे पूछो, उनसे पूरी तहकीकात करो, पूछ करके कि किन किन चीज़ों की कमी है, घर में कौन सा ऐसा चीज़ है जो उनके पास नहीं है, जिसको प्रतिदिन यूज किया जाता है, प्रतिदिन प्रयोग किया जाता है, वो नहीं है तो उनको खरीद करके दो।
तो आज जो संतरामपाल जी महाराज जी का आदेश से इन परिवार को जो सामग्री दिया जा रहा है वो हम आपको बताना चाहेंगे सर। जी जरूर सर, बताएं क्या क्या सामग्री आज इस परिवार के लिए लेकर के आए हैं, हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। जी बिल्कुल बताएंगे जी। ये देखिए राहुल पासवान जी के लिए 15 किलो चावल दिया गया है जी, 15 किलो आटा दिया गया है जी, 5 किलो का 5 किलो का पैकेट है जी, 15 किलो आटा है जी, 4 किलो चीनी दिया गया है, 3 प्रकार का दाल है, चना दाल, हरी मूंग दाल, पीली मूंग दाल, इसके साथ साथ चना है जी, काले चने हैं जी, बेसन, हल्दी पाउडर, जीरा, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, 5 किलो प्याज दिया गया है, 5 किलो आलू दिया गया है जी। इसके बाद टाटा कंपनी का नमक है 1 किलो, टाटा कंपनी का चाय पत्ती, कपड़े धोने के लिए सरफ 1 किलो, उसके बाद 1 किलो कपड़े धोने के लिए साबुन भी दिया गया है जी, नहाने के लिए साबुन दिया गया है जी। ये 2 लीटर सरसों तेल दिया गया है जी, 1-1 लीटर का ये है जी, 2 लीटर। उसके बाद सूखा दूध पाउडर अमूल कंपनी का है जी 1 किलो, 1 किलो अचार दिया गया है जी। राहुल पासवान जी की जो पत्नी हुई वो बाहर में खाना बनाती है। देखिए सर, ये जहाँ पे बनाती हैं खाना, ये वही जगह है जहाँ पे मिट्टी का चूल्हा बना हुआ है जी, उसके ऊपर छोटा तसला रखा हुआ है, बर्तन है जी, वो यहीं पे खाना बनाते में खाना बनाते जी। इसके ऊपर कुछ है ही नहीं सर, कभी भी पानी आ सकता है, कभी भी वर्षा होगी, वर्षा होने के बाद आधा खाना बनेगा और फिर वापस अंदर चली जाएगी, मतलब बना भी नहीं सकती अच्छे तरीके से, परेशानी हो सकता है। तो संतरामपाल जी महाराज जी का आदेश हुआ था कि भाई इनको गैस कनेक्शन करवा करके दो, ताकि ये घर के अंदर जहाँ भी झोपड़ी हो, जो भी व्यवस्था इनके पास, अंदर बना सके और खाना बना करके अंदर ही भोजन प्राप्त कर सके। तो गैस कनेक्शन करा के दिया गया है जी। इसके साथ साथ देखिए इनको गैस चूल्हा दिया गया है जी, देखो नया गैस चूल्हा है जी, नया गैस चूल्हा अच्छी क्वालिटी का है। ये भी देखिए प्लास्टिक लगा हुआ है सर, अभी नया है बिल्कुल। उसके बाद रेगुलेटर है जी, रेगुलेटर भी लगा करके सेट करके दिया गया है जी, पाइप भी है जी, सब कुछ सेट करके दिया गया है इस परिवार को। एक लाइटर है जी, देखिए नई लाइटर है, इसके साथ एक चाकू भी है जी, ये सब कुछ नया इनको दिया गया है। और उसके साथ साथ गैस सिलेंडर भरवा करके दिया गया है जी, देखिए सील लगा हुआ है सर। बहुत सारा बर्तन दिया गया है राहुल पासवान जी को। ये देखिए बाल्टी है, स्टील का एक बाल्टी है जी। उसके बाद कढ़ाई दिया गया है, कठौती है जी आटा गूँथने के लिए, रोटी बनाने के बाद रखने के लिए इसके अंदर रखा जाएगा। ये हॉटपॉट है जी, स्टील का बना हुआ, बहुत अच्छी क्वालिटी का है जी, इसमें रोटी रखा जाएगा। रोटी बनाने के लिए बेलने के लिए चौकल बेलन दिया गया है जी, ये जी चौकल बेलन है, नया है बिल्कुल, अच्छा क्वालिटी में है जी। उसके बाद आटा चालने के लिए, बेसन चालने के लिए ये दिया गया, छलनी दिया गया है जी, छोलनी दिया गया है, एक छोलनी है। उसके बाद छनौटा दिया गया है, ये चाकू है, चाय या दूध छानने के लिए चाय छन्नी दिया गया है जी। उसके बाद 4 चम्मच दिया गया है, 4 गिलास दिया गया है बड़ा बड़ा, 4 थालियाँ दी गई है जी, ताकि पूरे सदस्य, इस परिवार का पूरा सदस्य भोजन कर सके इस थाली में। उसके बाद सर ये पतीला दिया गया है चावल बनाने के लिए, इसमें चावल बनाया जाएगा। और ये ढक्कन भी दिया गया है जी, तवा दिया गया है जी, रोटी बनाने के लिए तवा है, जग दिया गया है पानी रखने के लिए, पानी, प्रेशर कुकर दिया गया है जी, ये देखिए 3 लीटर का ये कुकर है जी। सस्पेन दिया गया, जो इन्होंने कहा था सस्पेन की आवश्यकता है, सस्पेन भी दिया गया। एक गद्दा दिया गया है सर, ये देखिए गद्दा है, गद्दा, और 2 तकिया दिया गया जी। और भी इनके पास तकिया है, तो उन्होंने कहा था मुझे 2 तकिया की ही आवश्यकता है, तो 2 तकिया दिया गया है और एक गद्दा दिया गया है सर। और उस तकिया का कवर भी दिया गया है जी, ये इस तकिया का कवर है और इस तकिया का कवर है जी। इन्होंने कहा था कि 2 मच्छरदानी की आवश्यकता है, तो इन्हें 2 मच्छरदानी भी खरीद करके दिया गया है संतरामपाल जी महाराज जी की तरफ से। एक बेडशीट दिया गया है जी, ये देखिए बेडशीट है जी, एक बेडशीट दिया गया है डबल बेड का। उसके बाद अभी रात में हल्का हल्का ठंड लगता है, बच्चे हैं, तो उन्होंने कहा था पतला एक कंबल दे देने के लिए, तो एक कंबल दिया गया है जी। इस पूरे परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सब के लिए वस्त्र 2-2 जोड़ी दिया गया है। ये देखिए सर, राहुल पासवान जी के लिए 2 जोड़ी वस्त्र दिया गया है जी, एक जोड़ी ये शर्ट है और ये पैंट है जी, जींस है जी, कॉटन पैंट। उसके बाद सर ये टी शर्ट और ये पैंट, 2 जोड़ी राहुल पासवान जी के लिए। और उनका ये 2 गंजी है जी, 2 बनियान है जी। इसके साथ साथ एक लड़का है, उसके लिए 2 जोड़ी कपड़ा दिया गया है, एक जोड़ी, ये 2 जोड़ी, इसके अंदर पैंट है और इस टी शर्ट के अंदर पैंट है जी। बच्ची है एक, उसके लिए भी 2 जोड़ी कपड़ा दिया गया है जी, ये 2 जोड़ी कपड़ा है जी। उनकी पत्नी के लिए 2 जोड़ी साड़ी सेट दिया गया है जी, 2 जोड़ी साड़ी सेट दिया गया है जी राहुल पासवान जी की पत्नी के लिए। इस पूरे परिवार की देखरेख के लिए सारा सामान संतरामपाल जी महाराज जी ने भेजा। और इसके साथ साथ इस पूरे वस्त्र को रखने के लिए, जैसा कि ये झोपड़ी है, पानी भी गिरता है, कहीं पानी पड़ने लग जाए तो नीचे चुने लग जाता है,
तो उसके बचाव के लिए, वस्त्र के बचाव के लिए, सारी सामग्री का बचाव करने के लिए एक बक्सा दिया गया है जी। अच्छी क्वालिटी का ये बक्सा दिया गया है जी। ये देखिए, इसके साथ साथ दोनों ताला भी दिया गया, ताला चाबी दिया गया है जी। लिंक कंपनी का ताला चाबी है जी। ये देखिए, हम आपको खोल के दिखा रहे हैं सर। ये देखिए सर, अंदर ये जो सारी सामग्री आज राहुल पासवान जी को दी गई है सर, तो ये सामग्री रखने के लिए भी थोड़ा मतलब कोई सामान नहीं था उसको रखने के लिए, इस सामान को रखने के लिए। ये देखिए, जो चौकी आपको दिख रहा है ना सर, नया चौकी जो दिया गया है, ये संतराम पाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार दिया गया है। उनका आदेश हुआ था कि भाई इनको चौकी भी दो, सोने के लिए कोई जगह है सोने के लिए, थोड़ा सा जगह है, लेकिन किस चीज पे सोएंगे इसके लिए कुछ भी नहीं है इनके पास। नीचे धरती भी है, वो भी सिल्लन से भरा हुआ है। कहाँ सोएंगे, कैसे सो सकते हैं? छोटे बच्चे हैं, 2 पति पत्नी हैं, कहाँ सोएंगे? तो एक चौकी इनको नया दिया गया है। देखिए सर, ये नई चौकी है, और इसी चौकी पे ये सारा सामान सजा करके अभी हम आपको दिखाने का काम किए, बताने का काम किए। एक तिरपाल भी दिया गया है जी। देखिए सर, 24x18 का एक तिरपाल है, अच्छी क्वालिटी में ये तिरपाल दिया गया है जी। इस तिरपाल को संतराम पाल जी महाराज जी के शिष्य के द्वारा साफ सफाई करवा के जलवा दिया जाएगा जी, ताकि फिर पानी ना चू सके, ये पूरे परिवार इस झोपड़ी में रह सके जी। अब और ये सामान सर सिर्फ आज ही नहीं, ये सामान तब तक इन्हें दिया जाएगा जब तक इस परिवार में कोई कमाने लायक कोई व्यक्ति खड़ा नहीं हो जाता अपने पैर पे। जैसे अभी राहुल पासवान जी तो दोनों आंखों से अंधे हैं, मैं क्या ही बात करूं, क्या बोलूं, बड़ा दुखनीय विषय है इस परिवार के लिए। ये अंधे हैं, ये कुछ काम नहीं कर सकते, ना देख भी नहीं सकते, तो क्या काम करें, काम करने लायक ये है नहीं। और इनकी पत्नी जीवन यापन के लिए जहां तक कोशिश कर ही रहे हैं कि किसी घर में जा करके झाड़ू पोछा का, साफ सफाई का काम करते हैं, जिससे उन्हें 1500 से 2000 रुपया मिलता है, जैसा कि आपने बताया भी। तो उससे गुजारा हो ही नहीं सकता आज के जमाने में, इस महंगाई के दौर में। इतनी महंगाई है सर, इस महंगाई के दौर में 2000-1500 में क्या हो सकता है 4 सदस्य का। इसीलिए संतराम पाल जी महाराज जी ने आदेश दिया कि नहीं, इस पूरे परिवार का सहायता करो जा करके, और इससे कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए, पूरी सहायता करो, कोई परेशानी ना हो। सर, जैसा कि आप बताएं कि ये सामग्री या ये मदद जो है एक बार नहीं, लगातार मदद दी जाती रहेगी। तो सर, आप जैसा कि बता रहे हैं कि इस परिवार का स्थिति सामान्य नहीं हो जाता या कोई कमाने वाला नहीं हो जाता, तो मुझे तो नहीं लगता आने वाला 20 साल तक इस परिवार में कोई कमाने वाला होगा। क्योंकि जो आप गोद में देख रहे हैं एक बच्चा जो है, उनका जो बेटा है, अभी मासूम, मुश्किल से 1.5 से 2 साल का होगा, और उम्मीद लगता है मुझे कम से कम 20 साल तो जरूर लग जाएंगे। तो क्या लगता है 20 साल तक आप मदद करते रहेंगे? ये मैं नहीं सर, ये मैं नहीं मदद कर सकता है, तो मेरे गुरुदेव संतराम पाल जी महाराज जी मदद कर रहे हैं। उनका ही आदेश हुआ है कि भाई बेटा, जब तक परिवार की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है तब तक तुम्हें वहां पर जाकर के मदद करते रहना है। ये मेरा आदेश है, यानी संतराम पाल जी महाराज जी का आदेश है। तो इसमें टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है, टाइम का कोई लिमिट नहीं है सर, कि 5 साल किया जाएगा कि 20 साल किया जाएगा, चाहे वो जब तक इनकी स्थिति सामान्य नहीं होगी तब तक दिया जाएगा। इसलिए मैं टाइम का कुछ नहीं कर सकता। 20 साल आपने कहा, तो 20 साल की जरूरत होगी तो 20 साल भी दिया जाएगा, 20 साल तक दिया जाएगा। वाह, क्या बात है। दर्शकों, आज तक मैंने तो इस तरह का कभी मुहिम किसी संत या किसी एनजीओ या किसी संस्था के द्वारा मैंने तो कभी नहीं देखा जीवन में। क्या आपने कभी देखा है? अगर देखा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा, आज तक किसी संत के द्वारा, किसी एनजीओ के द्वारा इस तरह का मुहिम, इस तरह का मदद किसी गरीब परिवार को आज तक नहीं दिया गया था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज, जो आज पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए आज मसीहा बन चुके हैं, वो मसीहा आज ऐसे परिवारों तक पहुंच रहे हैं, उन्हें मदद कर रहे हैं, उनके जीवन को बदल रहे हैं। राहुल पासवान जी, जिनकी आंख की रोशनी नहीं है, उनके आंख को रोशनी तो नहीं दे सकते, पर उनके जीवन में जरूर उजियाला कर रहे हैं, उनके दुखों को जरूर दूर कर रहे हैं। एक सर और सवाल आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसा कि अभी आप कहें कि ये मदद लगातार जारी रहेगा, लगातार आप मदद करेंगे। मान लो इस परिवार के पास चावल खत्म हो गया, आटा खत्म हो गया, तो आप कैसे जान पाएंगे कि इनका चावल खत्म हो गया, कैसे पहुंचाएंगे? उसके लिए बहुत अच्छा उपाय संतराम पाल जी महाराज जी कर रखे हैं। एक कार्ड संतराम पाल जी महाराज जी के आश्रम से संचालित की गई है। इस कार्ड को अभी राहुल पासवान जी को हम दे रहे हैं, और ये कार्ड आपको दी जा रही है, सतलोक आश्रम से संचालित की गई कार्ड है। इस कार्ड में आश्रम का नंबर लिखा हुआ है, ये देखिए आश्रम का नंबर लिखा हुआ है, आइए आप देख लीजिए। और इस कार्ड के पीछे के नजदीकी सेवादार का इस कार्ड में नंबर लिखा हुआ है, जो यहाँ के नजदीकी सेवादार हैं और जिला सेवादार हैं, उनका नंबर लिखा हुआ है।
जब भी सामान आपका ख़त्म होने वाला रहेगा तो ख़त्म होने से 2 दिन पहले इस नंबर पे कॉल कर लेना है, फ़ोन कर लेना है और उनको बता देना है कि मेरा सामान अब ख़त्म होने वाला है, 1 से 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार 1 से 2 दिन के अंदर इस पूरे परिवार के लिए जो भी खाद्य सामग्री या अन्य कोई भी सामग्री की आवश्यकता होगी तो वो सामग्री ला करके दिया जाएगा जी। सर एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, आप लोग जो ये सामग्री लेकर के आए हैं, बक्सा हो गया, कपड़े हो गए, खाने पीने की सामग्री हो गई, सर कभी कभी कोई एनजीओ देखते हैं, कोई चलाता है इस तरह का कैंप वगैरह कैंपेन चलाता है, तो देखते हैं जो प्रोडक्ट होता है वो बस एक नाम, सिर्फ नाम के लिए लो क्वालिटी का सामान रखता है। जैसे साबुन हो गया, आप जैसे साबुन दे रहे हैं, ये सर्फ एक्सेल का साबुन है, कोई और साधारण सा साबुन या इस तरह का साधारण सा सामान लेकर के आप मदद करते हैं। आप इतनी अच्छी क्वालिटी का सामान, आलू देख रहे हैं, प्याज देख इतना फ्रेश, अब बढ़िया से बढ़िया सामान जो है इस तरह के परिवार को मदद कर रहे हैं। सर इसके पीछे क्या भाव है, क्या कारण है? इसके पीछे का भाव जो है, संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है कि बेटा जिस भी परिवार में जाते हो सामग्री देने के लिए तो वो तुम्हारा परिवार भी है और मेरा एक बच्चा है, मेरा वो लाल है, मेरा बच्चा है, मैंने उसको गोद लिया है। तो कोई भी पिता अपने बच्चे को अच्छा ही सामान देता है, वो खराब सामान नहीं दे सकता सर। वो भगवान है, 1500 किलोमीटर दूर रहकर वो जेल में रह कर के भी इस परिवार की चिंता क्यों किए? इसलिए क्योंकि उनका बच्चा था। आज ये उनका बच्चा है। आज से संत रामपाल जी महाराज जी इस पूरे परिवार को गोद ले लिए हैं। और जो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज, वो तो व्यक्ति नहीं, वो तो भगवान है। संत रामपाल जी महाराज वो इंसान नहीं है, वो तो एक भगवान है। उन्होंने कहा कि बेटा ये मेरा बच्चा है, इन्हें अच्छी क्वालिटी का सामान ले जा करके देना, खराब सामान नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अच्छा क्वालिटी। जैसे तुम अपने घर में खाते पीते हो, अपने बच्चे की परवरिश करते हो, अपने बच्चे को कपड़ा पहनाते हो, अपने बच्चे के लिए सामान लाते हो, वैसा ही सामान ले जा करके देना। इसलिए ये कारण यही है जी कि संत रामपाल जी महाराज जी का सख्त आदेश है कि मतलब अब जो राहुल पासवान जी का जो परिवार है वो राहुल पासवान जी का परिवार नहीं, वो पूरा परिवार अब संत रामपाल जी महाराज जी गोद ले लिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज जी आज से इस पूरे परिवार को गोद ले लिए हैं और अब इन्हें कोई किसी चीज की चिंता नहीं करनी है। किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी तो संत रामपाल जी महाराज जी उनकी सेवा के लिए और उनको सामग्री देने के लिए, उनकी मदद करने के लिए 24 घंटा तैयार हैं जी। और हम उनकी सेवा में सदैव तत्पर हैं जी। और इस अच्छे कार्य के लिए और इस सच्चे कार्य के लिए, जो बिल्कुल सच्चा कार्य है और ये दिखाता है कि ये अन्नपूर्णा मुहिम है जो सर, ये पूरे भारतवर्ष को सुखी बना देगा। जैसा वो नारा भी है सर कि रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान। संत रामपाल जी महाराज जी का कहना है कि रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। सुखी होगा हर इंसान, पृथ्वी बनेगी स्वर्ग समान। तो ये स्वर्ग समान ही बनाने जा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। हर इंसान को सुखी देखना चाहते हैं, दुखी नहीं देखना चाहते संत रामपाल जी महाराज। इस कारण क्या है, सुखी क्यों देखना चाह रहे हैं? सुखी देखना इसलिए चाह रहे हैं ना कि लोग आज किस भूख से मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, कोई किसी बीमारी के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, कोई गरीबी के कारण हत्या कर लेकर हैं। तो हत्या का कारण ही यही बन रहा है कि भूख की वजह से कोई आत्महत्या कर ले, और भगवान छोड़ सकते हैं, ऐसे भूखे को नहीं छोड़ सकते। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी ने ठानी है हर गरीब की भूख मिटानी है। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। तो गरीबों की भूख मिटाना चाहते हैं, वो गरीबों को गरीब नहीं देखना चाहते। गरीब सिर्फ पैसे से नहीं होता है सर, वो एक भूख से भी होता है। अब उसके पास कपड़ा नहीं है, अब कोई बीमार व्यक्ति अपना इलाज नहीं करवा पाए तो वो भी एक गरीब व्यक्ति है। पैसा रहते हुए भी कोई इलाज नहीं करवा पाता है क्योंकि वो चल नहीं पाता। अब जैसे इनके पास अगर पैसा भी होता सर तो आंखों से ये अंधे हैं, कैसे जा पाते, क्या इनका सहारा है कोई? तो इसलिए संत रामपाल जी महाराज आज बहुत बड़ा मुहिम चला करके इस मुहिम के माध्यम से इस गरीब असहाय परिवार को धनी बनाना चाहते हैं। और ऐसे अनमोल कार्य के लिए मैं अपने गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, उनको कोटि कोटि प्रणाम करना चाहता हूँ इस मुहिम के माध्यम से जी। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों, ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। राहुल जी, जैसा कि आपके घर तक अभी आप तो देख नहीं पा रहे होंगे, आपकी पत्नी देख रही हैं, आपके बच्चे देख रहे हैं, आज पूरे गांव वाले देख रहे हैं
कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके घर तक क्या क्या राहत सामग्री दिए हैं। आप शायद सुन पाए होंगे, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो बोल करके बता रहे थे कि क्या क्या सामग्री आपके घर तक आया है। ये सारे सामग्री आपको पा करके आपको जो मिला है, आपको कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। खाने पीने का जितना भी सारा सामान है, चावल है, आटा है, आलू है, प्याज है, तेल है, नीचा पत्ती, चीनी, सारा चीज जो है हमको यहाँ पर पहुँचाया दिया है। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। इसके बाद सोने के लिए मतलब सामान तमान रखने के लिए एक तो चौकी भी दिया है। कपड़ा भी पहनने के लिए मतलब मेरा चारों सदस्य को मतलब जो कि दिया है। दो जोड़ी कपड़े दो मिले। जोड़ी कपड़ा मिला है हम लोग को। मतलब आप कैसा माने बढ़िया महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा हम लोग महसूस कर रहे हैं। ऐसा तो बहुत संत तो हम लोग बहुत देखे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की तरफ जैसा आप नहीं देखे हैं। ये तो जो आदमी बहुत हम लोग जो है ना बहुत दिन से मतलब किसी रोज जो है ना मतलब भूखले मतलब सो जाते थे, लेकिन ऐसा हम लोग को अभी समय जी श्री रामपाल जी के महाराज से ओर से जो हम लोग जुट गए हैं कि हम लोग को जितना भी दिक्कत है सब हम लोग को दूर हो गया। सारी चिंता ही दूर हो गया और सब कुछ हम लोग को जब तक मेरा ये बच्चा जो जब तक सियान नहीं हुआ तब तक मेरा खाने पीने के लिए हम यही गुरु महाराज हमको देगा। क्या कहना चाहेंगे इस गुरु महाराज के लिए? महाराज को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं श्री संतराल रामपाल जी महाराज को। कैसा महसूस कर रहे हैं? आपको ये सारा सामग्री मिला? बढ़िया है। बढ़िया लग रहा है। हाँ। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप अभी बता रहे थे कि आपके बच्चे भूखे रह जाते थे, क्या अब आपको ये सारे सामग्री मिल गया है? अब तो आपके बच्चे भूखे नहीं रहेंगे? ना रहेंगे आप। अब आप खुशहाल जिंदगी जिएंगे? हाँ। अब आपके बच्चे स्कूल जाएंगे पढ़ने? हाँ जाएंगे। मतलब आप कहें तो सारी चिंता जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने दूर कर दी है। हाँ। हमारे साथ इस गांव के कुछ गणमान्य लोग भी हैं जो इस मुहिम को देखें कि कैसे राहुल पासवान जी के जीवन को संत रामपाल जी महाराज जी ने बदलने का काम किया है। सर, कैसा लगा ये मुहिम? क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा लगता है ना, अच्छा लगता है। अच्छा लगा। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को आप? बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। क्या सर, आपका क्या विचार है? ये जो मदद हुआ है इस परिवार के लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। अब सहारा मिल पाएगा राहुल जी के लिए? ठीक है। क्या कहना चाहेंगे सर संत रामपाल जी महाराज जी को? धन्यवाद है, धन्यवाद। चचा का आंख आप देख सकते हैं, ये काफी भावुक हो गए हैं। इन्होंने अभी तक इस तरह का, सर आप इतने उम्र में हैं, कभी इस तरह का मदद आप कभी किसी संत के द्वारा देखे थे? नहीं देखे थे। जैसे कहो ये गांव के लोग हैं, लेकिन आज राहुल जी के पीड़ा और संत रामपाल जी महाराज जी का उपकार आज जो यहाँ बरसा है इस गांव में, इस पंचायत में, इसे देख करके गांव के लोग भी जो है भाव विभोर हो गए हैं। उनका आप देख सकते हैं, ये जो आंसू है ये बयां कर रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी किस तरह का काम कर रहे हैं और किस तरह का संत है जो आज इस गांव में एक राहुल पासवान जी के जो है जीवन को किस तरह से उजियारा भरने का काम किए हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? आपको ये मुहिम कैसा लगा? ये मदद जो आज राहुल परिवार को मिला है कैसा लगा? सर, राहुल पासवान को जो आज से जो पहले जीवन बीता है, किस कठिन से बीता है ये ऊपर वाला ही जानता है। आज पता नहीं किस तरह से कोई कहता है कि भगवान कहीं से चल आता है। रामपाल बाबा इसके लिए तकदीर सुधारने के लिए इसका रामपाल बाबा के दरबार में गया, इसका वचन किसी के माध्यम से गया, इसका सूचना मिला कि इस तरह से इसका जीवन व्यतीत हो रहा है। उसका रामपाल बाबा के माध्यम से इसका जीवन सफल हो रहा है। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ था किसी संत के जैसे आज रामपाल बाबा राहुल पासवान के लिए जीवन दान दिया। मैं रामपाल बाबा के और राहुल के तरफ से और गांव समाज के ओर से तरफ से रामपाल बाबा को धन्यवाद देता हूं कि ऐसा नेहा सा गरीब को जब तक ये राहुल पासवान जिंदा रहे, या बाल बच्चा छोटा छोटा है, कमाने वाला नहीं था, उसका पत्नी थी, गांव में किसी झाड़ू पोछा करती थी, ठीक, 1000-1500 कमा के लाके इसके बाद परबस करते थे। ठीक है, गांव समाज में देखते देखते प्रलय हो गया। एक हमारा गांव का रंभू पासवान को सूचना मिला तो वो कुछ रामपाल बाबा के पास सूचना गया और उस बेचारे रामपाल बाबा ने इसका मदद किया। जैसे भी किया,
लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद रामपाल बाबा को, जिस तरह से सामान खाने पीने का, सोने का, रहने का, घर नहीं था, चुप पानी बरसता है तो खाना देखिए वहां है, चूल्हा वहां बनता है, वहां खाना बनता तो खाना चढ़ाया और पानी आ गया एक बैग, ठीक। अब कभी उधर गया कभी उधर गया, इसलिए रामपाल बाबा ने उसके लिए तिरपाल भी भेजा और मालूम होता है उसकी घर भी बना देगा, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद रामपाल बाबा के लिए। सर एक बात बताइए, इस तरह का मुहिम आपने पहले कभी नहीं देखा? नहीं देखा। आज से कहते हैं ना राम, मतलब कि हमारा उम्र 50 साल हो गया है, 50 साल की उम्र से पहले अभी तक ऐसा बाबा नहीं देखे कि जिस सहायक को चलने का ढंग, मतलब नजर आंख नहीं है, कैसे चलेगा। इस छोटा बच्चा के साथ किसी सहारा जाता है, उस धनवास का पत्नी जब से शादी हुआ, उसका पत्नी धन है कि उसका पति को गुजारा चल रहा है। किसी का मतलब गांव में समाज में झाड़ू पोछा लगा करके अपना बच्चा को, अपना पति को 2 वक्त की रोटी और 2 बस्तर कपड़ा दे रहा है। अब वही जानेगा कि राम जाने। अब आज से रामपाल बाबा में की सूचना मिली तो रामपाल बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद रामपाल बाबा को, ऐसा स्नेह को दिया, सामान खाने पीने का, रहने का सामान दिया। इसलिए मैं रामपाल बाबा को बहुत प्रणाम करता हूं और धन्यवाद रामपाल बाबा को देता हूं कि ऐसा बाबा नहीं कभी देखा हूं। सर एक बात बताइए, कहा जाता है कि जिनका कोई नहीं होता उसे भगवान होता है। क्या लगता है संत रामपाल महाराज जी को आप किस रूप में देखते हैं? आप देखिए, अब रामपाल बाबा को हम किस रूप में देखें? कहता है कि जिसका नहीं कोई होता तो भगवान होता। प्रगट में भी ये रामपाल बाबा है। कोई सपना में देखता है, कोई ख्वाब में देखता है, कोई फोटो में देखते हैं। रामपाल बाबा फोटो में है, लेकिन फोटो से निकल के अभी सामान दे के वो प्रगट हुआ है। हम लोग इसी से सुनते हैं कि रामपाल बाबा प्रगट है। प्रत्यक्ष रूप में आप उनको भगवान के रूप में मान रहे हैं, आज प्रकट होकर के आज इस परिवार को प्रगट होकर के देख रहे हैं, फोटो में नहीं देख रहे हैं, आज समझो कि प्रगट होकर देख रहे हैं उसको। प्रत्यक्ष रूप से आज संत रामपाल महाराज जी इस परिवार के लिए मदद किए। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम है रणबीर मुखिया, इसी गांव का रहने वाला हूँ। वार्ड नंबर 2 इंदरपुर बस्ती मझवा पश्चिम, वार्ड नंबर 2 में, इसी गांव में हम रहने वाला हूँ। 10 कदम राहुल पासवान के घर से 10 कदम हमारा घर आगे है। वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। कि जैसे एक ठो कुआं होता है, कुआं में अंधेरा कूप होता है, उसमें कभी रोशनी नहीं होता है, कभी कुछ नहीं होता है, जंगल हो जाता है अगल बगल में। आज राहुल जी को किस्मत, ठीक है ना, उस कुआं से निकल के रामपाल बाबा के चरण में जुड़ गया। कि उस कुआं से निकल के रामपाल बाबा के चरण में जुड़ गया तो उसका किस्मत खुल गया। अगर ऐसा हो, रामपाल बाबा जैसा करता है, राहुल का किस्मत खुल गया, राहुल के पत्नी और पति का, बच्चे का, ऐसा सबको नेहा सबको होना चाहिए कि रामपाल के माध्यम से, ठीक है ना। यही कह के मैं विलम्ब करता हूँ। सर अभी एक गांव वाले जैसा कि बता रहे थे कि राहुल पासवान जी के लिए घर भी बनेगा, क्या इस परिवार के लिए घर भी बनाएंगे आप लोग? देखिए, जहाँ तक घर की बात है, अभी झोपड़ी है, छप्पर भी टूटा फूटा है और पानी भी चूता है। तो इस बारे में संत रामपाल जी महाराज जी को सूचना दिया जाएगा पत्र के माध्यम से, धनाना कमेटी के माध्यम से। हम सभी मिल करके संत रामपाल जी महाराज जी को इस घर के बारे में भी बताएंगे कि टूटा हुआ घर है गुरुदेव जी और पानी चूता है। उसके बाद मेरे गुरुदेव जी का जैसा भी आदेश आएगा, अगर उनका आदेश आता है घर बना के दो तो घर भी बना के दिया जाएगा। बिल्कुल इसमें पीछे नहीं हटा जाएगा जी। गुरुदेव जी का आदेश का दे रहे, बस गुरु जी आदेश करेंगे, उसके बाद घर भी बनना चालू हो जाएगा जी। इस मुहिम के बारे में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आज राहुल पासवान जी जो काफी वर्षों से जो अंधेरे में जीवन जी रहे थे, उनके जीवन को रोशनी देने का काम संत रामपाल महाराज जी की। उनकी सारी चिंता, उनके बच्चे की चिंता, उनकी पत्नी की चिंता, सारे चिंता जो है संत रामपाल महाराज जी ने खत्म कर दिया है। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय जरूर अपनी कमेंट बॉक्स में दें। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध
या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए बिहार राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7759004111 7759004222। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब